नमस्कार दोस्तों, मैं माइथोलॉजी राइटर श्रीकांत विश्वकर्मा और आज मैं आपको एक जबरदस्त अनसुनी कथा सुनाने वाला हूँ। दो सहेलियां थी, एक का नाम था शर्मिष्ठा और एक का नाम था देवयानी। ये जो शर्मिष्ठा थी वो एक असुर राजा की पुत्री थी जिसका नाम था विश्वकर्मा। और ये जो देवयानी थी वो असुर गुरु शुक्राचार्य की बेटी थी। ये दोनों सहेलियों में बड़ी जबरदस्त मित्रता थी, जहाँ जाते थे साथ जाते थे। तो एक दिन ये स्नान करने गए, तो स्नान करने गए तो गलती से देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए, राजकुमारी के। तो शर्मिष्ठा को बहुत गुस्सा आया इस बात पर। उसने उसको बहुत सुनाया, बहुत अपमानित किया और आते वक्त एक अंधे कुएं में उसको धक्का भी दे दिया। ये बात उसने नहीं बताई अपने पिताजी को आकर, लेकिन देवयानी को किसी ने उस वक्त बचा लिया था। किसने बचाया था, ये कहानी का अगला पड़ाव होगा, वो बड़ा दिलचस्प है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इधर शर्मिष्ठा जो है आ गई, उसने पिताजी को कुछ नहीं बताया, लेकिन देवयानी तो बच गई, किसी ने बचाया था। तो उसने आकर अपने पिताजी जो है असुर गुरु शुक्राचार्य को सारी बातें बता दी। जब असुर गुरु शुक्राचार्य को ये बात पता चली तो असुर गुरु शुक्राचार्य बहुत नाराज हो गए और उनका यज्ञ अनुष्ठान बंद कर दिया असुरों का, क्योंकि गुरु थे तो वही करते थे। तो भाई इनको पता चला कि भाई ऐसा ऐसा क्यों हो गया, यज्ञ अनुष्ठान क्यों बंद कर दिया। तो इसने कहा तुम्हारी पुत्री ने मेरी पुत्री के साथ ऐसा किया है, तो अब एक मेरी शर्त है, तुम्हारी पुत्री को मेरी पुत्री की दासी बननी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हारे काम आऊंगा, यज्ञ अनुष्ठान करूंगा। राजा पहले तो तैयार नहीं था, लेकिन देखा कि यज्ञ अनुष्ठान नहीं होने से उनको बहुत नुकसान हो रहा है, तो फिर वो किसी तरह उन्होंने अपनी बेटी को मनाया, विश्वकर्म ने। और जो है शर्मिष्ठा उसके बाद देवयानी जो थी असुरगुरु शुक्राचार्य की बेटी की, उसकी दासी बन जाती है। अब हम कहानी के उस पड़ाव में आते हैं कि देवयानी को किसने बचाया था जब वो कुएं में गिर गई थी। तो उस समय जो एक चंद्रवंशी राजा थे ययाति वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने आवाज सुनी और हाथ बढ़ाकर किसी तरह उन्होंने उसको निकाला, देवयानी को। जब उन्होंने देवयानी को निकाला छूकर, तो उस समय ये प्रथा थी कि अगर कोई राजा किसी कन्या को छूता है, उसका हाथ पकड़ता है, तो शास्त्रों के अनुसार तो उसका पति बन जाता है। तो देवयानी असुरगुरु शुक्राचार्य की बेटी थी, तो उसको शास्त्रों का बहुत नॉलेज था। तो उसने बताया कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है, तो अब आप मेरे पति हुए। तो राजा ययाति ने भी इसको मान लिया और फिर जो है असुरगुरु शुक्राचार्य ने दोनों की शादी करवा दी। शादी करवा दी, लेकिन शर्मिष्ठा जो थी अभी भी वो दासी बनी थी, तो ये महल आ गए रहने के लिए। अब महल आ गए तो एक दिन जो है ययाति की नज़र शर्मिष्ठा पर पड़ी और उसको उनसे सच्चा प्रेम हो गया। प्रेम हो गया तो उन्होंने एक गुप्त विवाह कर लिया शर्मिष्ठा के साथ, और उसके बच्चे भी हो गए। जबकि शर्मिष्ठा ने देवयानी से कहा था कि उसका जो पति है यहाँ का द्वारपाल है, और इसने बहुत सारी बातें झूठ बोली थी। शर्मिष्ठा को पता नहीं था इस बारे में। तो इस वक्त उसके बच्चे भी हो गए। लेकिन एक दिन जब देवयानी के बच्चों को उन्होंने जो ययाति को पिता बोलते सुना, तो इसको शक हो गया और फिर उनको पूरी तरह से पता चल गया सच्चाई क्या है। तो ये फिर से पिताजी के पास चली गई देवयानी, असुर गुरु शुक्राचार्य को बता दिया। असुर गुरु शुक्राचार्य जो है फिर से नाराज हो गए और ये ययाति के पास आए और उसको एक शाप दे दिया कि तुम अब बूढ़े जर्जर हो जाओगे, तुम्हारी जवानी खत्म हो जाएगी, तुम किसी काम के नहीं रहोगे। तो ये उसी वक्त शाप के असर से बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए। तो इनका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन असुर गुरु शुक्राचार्य को ये भी पता चला कि मैंने ये शाप दिया है, तो अब जो है इसकी वजह से मेरी बेटी को ही नुकसान हो रहा है। तो अब उसने सोचा कि क्या किया जाए। शाप तो दे दिया, लेकिन शाप को वापस नहीं लिया जा सकता था, उसको संशोधित किया जा सकता था। तो उसने कहा कि अब यदु का बेटा अगर चाहे, सॉरी, अगर ययाति का बेटा चाहे तो शाप को लिया जा सकता है। तो शर्मिष्ठा से पुत्र हुए इसके जो है वो पुरु था, और देवयानी से जो उसका बेटा हुआ वो था यदु। तो यदु बड़ा बेटा था ययाति का, तो उसने मना कर दिया कि नहीं पिताजी, ये आपके कर्म है तो आप भोगिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है आपसे, आपके कर्म से, आप बूढ़े ही रहिए। लेकिन जो शर्मिष्ठा का बेटा था वो था पुरु। उसको पिता से बड़ा स्नेह था। देखा पिता को तो उसने कहा पिताजी ठीक है, मैं अपनी पूरी जवानी जो है आपको देता हूँ और आपका शाप अपने ऊपर लेता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने शाप लिया, पुरु जो है वो बूढ़ा हो गया। वो उसकी काया उसी वक्त पूरी जर्जर हो गई और ययाति को फिर से यौवन मिल गया। तो ये फिर से राज भोगने लगा, सुख भोगने लगा, इधर उधर जाने लगा। बहुत समय के बाद ययाति को यह पता चला कि उसके पुत्र ने, पुरु ने बहुत बड़ा त्याग किया है। तो वो उसने प्रसन्न होकर जो है अपने बेटे को वरदान दिया
कि अब तुम्हारे वंशज जो भी होंगे हमेशा राजा बनेंगे, लेकिन यदु को इसने शाप दिया कि तुम्हारा कोई भी वंश का जो है वो राजा नहीं बनेगा। तो वहाँ राजा नहीं बनता तो ये नाराज होकर भाग के मथुरा आ गया। मथुरा में उस वक्त नागों का चल रहा था, वहाँ राज था। तो एक नाग कन्या से इसने यदु ने विवाह कर लिया। वो विवाह करने के बाद इसके अंधक, भोजक और विषण अनेक तरह की प्रजातियां जो है उत्पन्न हुई। उसी के वंश आगे जाके यदु कहलाए। और इधर जो अपना पुरु था, जिसको पिताजी से वरदान मिला था राजा बनने का, तो उसके वंशज जो आगे थे वो पांडव और कौरव कहलाए। तो ये थी एक अनसुनी कहानी, दिलचस्प कहानी, सोचा आपसे शेयर कर दूं। नमस्कार।